तो व्हाट आई टोल्ड यू इन द क्लास व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपका बाइल जूस विच इज सीक्रेट फ्रॉम अ लिवर एंड दैट इज स्टोर कहाँ हो रहा था, गॉल ब्लैडर में हो रहा था। ये क्या काम कर रहा था, आपके फैट को इमल्सिफाइड करवाता है, उसका ब्रेकडाउन करवा रहा था, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता था। ये चीज मैंने क्लास में साफ साफ बोला था कि डायरेक्टली बाइल जूस फैट का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं है, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता था। ये क्या कर रहा है, लाइपेज को एक्टिवेट करवाता है और फिर लाइपेज आपके फैट का ब्रेकडाउन कर रहा था। बात समझ में आई यहाँ तक? प्रियंका, अदिति, संध्या, साई सुमन बेटा, राजेश एंड धर्मराज, यस Yes, sir. सुहानी Yes, बेटा, sir. सुहानी तुम्हें क्लियर हुई? शाबान, सभी को ये वाली बात समझ में आई Yes, ना? sir. अदिति, यस सर। Yes, sir. है ना? तो आपका लिपिड का ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, क्योंकि वहां पर बाइल जूस प्रेजेंट था जो आपके लाइपेज को एक्टिवेट करवा रहा है। क्या ये बाइल जूस मेरे माउथ में प्रेजेंट है या आपके माउथ में प्रेजेंट है? क्या ये बाइल जूस? नो सर, वो तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उधर कैसे पहुंचेगा? राइट, ये है ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे लाइपेज है तो सही, लेकिन इनएक्टिवेट है। यहाँ पे ये लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? राइट, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को बच्चों? अब सर फिर से। आए मेरा बच्चा साई सुमन बोला क्या? यस सर। आए मेरा चलो मैं फिर से बता देता हूं। मैंने ये कहा साई सुमन, साई, कि आपके माउथ में बाइल जूस नहीं है लेकिन लाइपेज है। एंड एज यू नो वेरी वेल कि लाइपेज एक्टिवेट तभी होता है जब बाइल जूस प्रेजेंट। बाइल जूस ही लाइपेज को एक्टिवेट करवाता है, उसके बाद ही लाइपेज फैट का ब्रेक डाउन करता था, लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहा था। बट आपके माउथ में बाइल जूस है नहीं, तो ये जो लाइपेज आपके माउथ में प्रेजेंट है इन योर सलाइवा, ये लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ये इनएक्टिवेट रहेगा यहाँ पे। अब समझ में आ गई बात साई? यस सर। ठीक है। सुहानी, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? Yes, sir. ओके, तुम दोनों की आवाज ना बिल्कुल सिमिलर है, दोनों बहने लगती है आवाज से। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर, किसके बारे में हो गया? आपके माउथ के बारे में हुआ, ये आपके माउथ के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या, नाउ वी विल टॉक अबाउट योर सेकंड ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा? ये पहली ग्लैंड थी सलाइवरी ग्लैंड, ये तो आपके माउथ में प्रेजेंट थी। ठीक है, ये फर्स्ट थी सलाइवरी ग्लैंड, कहां प्रेजेंट थी? आपके माउथ में प्रेजेंट थी। अब दूसरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी? Stomach. एब्डोमेन में। कहां पे जिज्ञासा? सर एब्डोमेन में, लिवर। है, ये अलग ही चलती है एब्डोमेन में। स्टमक को छोड़ दो, पहले पहले सीधे लिवर में घुस जाओ, है ना? हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। खाना चबाया, खाना कहाँ गया? फूड पाइप में, इसोफेगस में। इसोफेगस में कोई ग्लैंड, कोई एंजाइम होता ही नहीं है, वहां कोई ग्लैंड नहीं होती है। तो यहाँ से खाना कहाँ पहुंचा? आपके स्टमक में पहुंचा ना। तो अभी हम किसकी बात करेंगे जिज्ञासा? स्टमक की बात करेंगे ना? यस सर। यस सर। तो दैट इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ है? इनसाइड स्टमक, इन स्टमक। दैट इज इन योर स्टमक। अरे चल जाओ भाई, दैट इज ये आपके स्टमक में। चलो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सुनना। कंसेप्ट पे चलेंगे, ठीक है? कहीं इधर उधर नहीं भागेंगे। वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट। हम कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आपका स्टमक दिखा देते हैं। हमने देखा था हमारे स्टमक में क्या है? ईसोफेगस। ये ईसोफेगस आया था। ये ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा था बच्चों? कार्डिया रीजन में। अरे हाँ तो बोल दो। Yes, यस sir. सर। हाँ, एक तो सर इतने अच्छे मिल गए कि सारे नाम खुद ही बोल देते हैं।
उसमें भी यस सर नहीं बोलते, सारी एनर्जी बचा रहे हैं अपनी, लाइक दिस। ये स्टमक हो गया। अरे यार, स्टमक, स्टमक आपका फर्दर ओपन जो होता था, कौन से रीजन में जाके ओपन हो रहा था बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन में। इसका ड्यूडेनम जो में। लास्ट पार्ट ड्यूडेनम में, इसका जो लास्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्ट, वो इसका स्टमक का, उसको क्या कहा था हमने? पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है ना? शाबान बेटा, इसके ना 4 पार्ट होते 3 है, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। एक पार्ट होता है जो ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको कहते हैं फंडस, दिस इज कॉल्ड फंडस। नाम याद है बेटा तुम्हें शाबान? सर स्कूल में यहाँ तक अभी तक गए नहीं है। ओके, चलो ये है फंडस। ठीक है, ये वाला जहां पे ईसोफेगस ओपन हो रहा है, ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डिक। यार एक तो दैट इज कॉल्ड कार्डिक, कार्डिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, एंड ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक। चल जा भाई, क्या काम है। दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक। ठीक है, इसको कहते हैं हम पायरोलिक। दिस इज कॉल्ड पायरोलिक। ठीक है बेटा, ये 4 पार्ट होते थे आपके स्टमक में। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बार इसका डायग्राम बनाना तो फिर से, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम अगेन। तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड समझाऊंगा कैसे प्रेजेंट होती है, क्या होती है, कहाँ होती है। ये आपका ईसोफेगस, ये इसका फंडस वाला पार्ट। ठीक है, ये इसका दैट इज ये वाला पाइलोरिक पार्ट हो गया, दैट इज आपका ये हो गया आपका, दिस इज बॉडी, और ऊपर का कार्डिया वाला। ठीक है, दैट इज। अब नाउ समझो बहुत ध्यान से, है क्या? आपके यहाँ पर ना गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, वो आपके स्टमक की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है, साइड साइड साइड। लेट मी शो यू कैसे प्रेजेंट, ध्यान से देखना, समझ। ठीक है, लाइक ये जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? जिज्ञासा, प्रियंका, अदिति, सिद्धार्थ, वो साई सुमन, राजेश, धर्मराज, संध्या, सुहानी, आबाद। यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये मैंने बनाई है, दीज आर योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो फोल्ड होते हैं ना, ये फोल्ड है, ये फोल्ड कहलाते हैं रूजी। ये जो फोल्ड है दैट इज कॉल्ड रूजी। ठीक है, इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं। एंड यही रूजी आपके कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? दैट इज फॉर्म, आपस में मिलके ये क्या बनाती हैं? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रूजी, एंड दैट विल फॉर्म, यही आपस में मिलकर क्या बनाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? आपके स्टमक की वॉल्स पे प्रेजेंट है।
इज इट क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई? ओके बच्चों, Yes, sir. ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक सिंगल जो ये फोल्ड है ना, जैसे सिंगल फोल्ड ले लेता हूँ, एक सिंगल फोल्ड है, इस सिंगल फोल्ड को मैं अब यहाँ दिखाऊँ, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, एनलार्ज व्यू दिखा रहा हूँ सिंगल फोल्ड का। तो ये मत सोचना कोई नई चीज आ रही है, ये फोल्ड ही है, जो र्यूजी है उसी को दिखा रहा हूँ, सिंगल फोल्ड। डबल लेयर होते हैं। मैं टाइम को थोड़ा सा ज्यादा ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये टॉपिक समझा दूं आज? Yes, sir. किसी को कहीं जाना तो नहीं है ना बेटा? ठीक है, तो दिस इज योर रूजी एंड ये सिंगल फोल्ड जो है उसको मैंने ले लिया लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, डबल लेयर होगा, तो ये डबल लेयर दिखा दी मैंने। इस तरह की एक लेयर और दिखा दी, इधर भी एक लेयर। ठीक है, दैट इज एक सेकंड। ठीक है बेटा, डबल लेयर दिखा दी इस तरह से। लाइक दिस। ठीक है, ये डबल लेयर दिखा दी मैंने। समझ में आ गया होगा? सिंगल जो रूजी है, जो अलग अलग फोल्ड है, उन्हीं फोल्ड को, उन्हीं में से एक फोल्ड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या होती है इन फोल्ड्स में ना, ये जो फोल्ड है आपके, इनमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। जैसे कि सबसे पहले ऊपर की तरफ दिखा देते सेल आप, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, ये मैंने सेल्स दिखा दी। ठीक है बेटा, ये ऊपर की साइड दोनों तरफ ऐसे सेल्स दिखा दी मैंने आपको। ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में सेल्स, इनको, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें इसको कहते हैं नेक। ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेल्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। दीज आर कॉल्ड म्यूकस नेक सेल। That is called mucous neck cell. Mucous neck cell. इसको मैंने बोला म्यूकस नेक सेल। ये ऊपर वाली है, नेक वाला ऊपर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड नेक। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नेक। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको नाम बोल दिया हमने म्यूकस नेक सेल। इसके बाद इसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन पे आ जाओ जरा, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है नीचे की तरफ, लाइक दिस। ये जो नीचे वाली सेल्स प्रेजेंट है, ये जो सेल्स है बेटा, इनको बोलते हैं हम पैरिटल सेल्स। पैराइटल सेल्स का, पैराइटल का मतलब होता है साइड में, लेटरल। तो ये जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड पैराइटल सेल्स। एक सेकंड,
इनको हम क्या कह रहे हैं, पैराइटल सेल को। पैराइटल सेल, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई, दैट इज कॉल्ड पैराइटल सेल। क्या नाम हो गया इनका, पैराइटल सेल, ठीक है। या हम इनको और भी क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिंटिंग सेल। ऑक्सिंटिंग सेल, ये हो गया इनका नाम, पैराइटल सेल बोलो या ऑक्सिंटिंग सेल बोलो। पैराइटल सेल क्यों बोल रहे हैं, पैराइटल सेल का मतलब ही, पैराइटल का मतलब जो होता है ना बेटा, दैट मींस लेटरल होता है, इसका मतलब ही लेटरल होता है, साइड में। तो साइड में प्रेजेंट है, नीचे की तरफ साइड में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पैराइटल। ये नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट है तो म्यूकस नेक सेल, ये साइड में प्रेजेंट है तो दैट इज पैराइटल सेल, या दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सिंटिक सेल। इज इट क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब तीसरी सेल, अब तीसरी सेल जो यहाँ प्रेजेंट है, ये अब ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, नंबर्स में सबसे ज्यादा यही सेल होती है, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे बीच बीच में प्रेजेंट होंगी ये, लाइक यहाँ भी हो सकती है। ये नंबर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सेल यही है नंबर में, दैट इज, इनको हम बोलते हैं चीफ सेल। चीफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नंबर में सबसे ज्यादा है, दे आर, नंबर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यही है, इसलिए क्या नाम पड़ा इनका, चीफ सेल पड़ गया, दे आर कॉल्ड चीफ सेल। या इनको हम लोग जाइमोजन भी बोलते हैं, जाइमोजन नाम सुना है? दैट इज कॉल्ड जाइमोजन सेल्स। बेटा जाइमोजन नाम सुना है? दैट्स अ प्रोटीन होता है, इनएक्टिव प्रोटीन, या इसको हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन कोई इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज। तो ये जो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, इन्हें को हम क्या कह रहे हैं, चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स। या जाइमोजन का नेचर कैसा होता है, ये आपका एक इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, दैट इज इनएक्टिव। ये एक्टिवेट होगा कब, जब खाना आप खाओगे। इज इट क्लियर बेटा? तीनों सेल्स की नाम समझ में आए? पहला नेक पे प्रेजेंट है तो म्यूकस नेक सेल, दूसरा साइड में प्रेजेंट है तो दैट इज पैरिटल सेल्स या ऑक्सीटिंग सेल्स, और जो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है उनको कह रहे हैं चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल। इज इट क्लियर? प्रियंका, अदिति, सुहानी, पहले तुम तीनों बताओ, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जिज्ञासा? Yes, sir. ठीक है। धर्मराज, राजेश, बेटा तुम दोनों को, एंड शाबान, बेटा आप तीनों को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ साई, संध्या एंड सुहानी, आप तीनों को हुई ये वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में तीन तरह की सेल्स है, म्यूकस नेक सेल, पैरिटल सेल्स और चीफ सेल्स। अब इनका काम क्या है, तो देखो बेटा, आपका सबसे पहले म्यूकस सेल की बात कर रहे हैं। म्यूकस सेल का काम क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। म्यूकस सेल्स क्या होती हैं बेटा आपकी, दैट इज, नाम में आ रहा है म्यूकस, तो यहाँ पे म्यूकस का काम होगा, दैट इज, ये आपकी 1 से 3 mm थिक लेयर होती है, 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस। ठीक है। म्यूकस की आपकी 1 से 3 mm की क्या है, मोटी सी लेयर है ये आपकी म्यूकस है। इसमें म्यूकस का काम आप जानते हो, HCl से, प्रोटीज, एंजाइम से बचाना होता था। तो ये क्या करेगा, ये म्यूकस क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्ट करेगा, दैट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम, किस किस से प्रोटेक्ट करेगा आपको, आपके स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करेगा HCl से और प्रोटियोलिटिक एंजाइम से। प्रोटियोलिटिक समझ में आते हैं क्या होते हैं? Yes, sir. Proteins. या दैट इज योर प्रोटीएज एंजाइम, इन्हीं को हम बोल रहे थे। तो इनसे आपको बचाने का काम कौन करेगा, म्यूकस नेक सेल जो है ये प्रोटेक्ट करेंगे आपके स्टमक वॉल को, आपके HCl से और आपके प्रोटीएज एंजाइम से। इज इट क्लियर? म्यूकस का काम समझ में आ गया, म्यूकस नेक सेल का?
हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आ जाओ पैरेटल सेल्स यानी ऑक्जेंटिंग सेल्स, इनके काम को देखो। आपका पैरेटल सेल यानी ऑक्जेंटिंग सेल्स क्या रिलीज करती है बेटा? दैट विल रिलीज आपका HCl, ये आपका HCl रिलीज करेंगी। साथ में दैट विल आल्सो रिलीज CIF, ये आपका HCl सीक्रेट कर रही है और आपका CIF सीक्रेट करेंगे। HCl भी और CIF। CIF बोले तो आपका क्या, एक सेकेंड यार, एक तो पढ़ाते पढ़ाते ये चीज होती है ना, दैट इज CIF। ठीक है, CIF क्या होता है बेटा? CIF होता है दैट इज कॉल्ड कैसल। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं, कैसल्स। एक मिनट बेटा,